गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन 3 द गंगा, जिसमें हमने आपको पढ़ा दिए थे 4 पैराग्राफ्स। स्माइलिंग एंड डांसिंग का पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिया था आपको। प्रेजेंट एंड फॉलोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। आज हम आपको पढ़ाएंगे 5 में पैराग्राफ से, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। एंड though I have discarded much of past tradition and customs, and I am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her, and divide people and suppress vast number of them, and prevent the free development of the body and the spirit. Though I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं रीति रिवाजों को त्याग दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि भारत के उन सभी बेड़ियों से स्वयं को भी मुक्त कर लें जो उससे जकड़े हुए हैं तथा बंदी बनाए हुए हैं। उनमें फूट डालती है, उन्हें दबाकर रखती है तथा शरीर एवं आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती है। यद्यपि मैं यह सब आशा करता हूँ, लेकिन मैं स्वयं को अतीत से पूर्ण रूप से पृथक नहीं करना चाहता हूँ। अब देखिए बच्चों, इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत सी पुरानी जो रीति रिवाज हैं उन्हें त्याग दिया है। अब जो यहाँ के लोग हैं वे उनसे भी यही आशा कर रहे हैं कि वे भी अपने आप को इन सब से मुक्त कर ले, क्योंकि ये सब क्या करती हैं, आपस में फूट डालती हैं, शरीर तथा आत्मा के विकास को रोकती हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मैं स्वयं को अतीत से पूर्ण रूप से नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं आशा करता भी हूँ कि आप सब लोग क्या हैं, इन सब से छुटकारा पा लें। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट inheritance that has been and is our, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the broken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है और आज भी है, एवं मैं जानता हूँ कि सभी की भांति मैं इस अटूट श्रृंखला की एक विरासत का हिस्सा हूँ जो भारत के अभिन्न इतिहास की ओर जाती है। That chain I would not break for treasure it and seek impression from it. मैं इस श्रृंखला को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसे अमूल्य मानता हूँ तथा इससे प्रेरणा लेता हूँ कि मैं अपनी इस इच्छा को साक्षी मानकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप and I witness of this desire of mine, and as I last homage to India's culture inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be cremated to the great ocean that washes India's shores। अब ये क्या कहते हैं कि इसे अमूल्य मानता हूँ तथा इससे प्रेरणा लेता हूँ कि मैं अपनी इस इच्छा को साक्षी मानकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह विनती कर रहा हूँ कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रभावित कर दिया जाए, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुँच जाए जो भारत के चरण रूपी तटों को ढोता है। तो बच्चों, इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि जो पुराने रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं उन सबको त्याग दो
और जो हम लोगों की एक सहयोग की कड़ी जुड़ी हुई है उसे कभी मत तोड़ो। और इन्होंने उससे प्रेरणा ली है कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसे बना कर रखो। और श्रद्धांजलि के रूप में ये क्या कह रहे हैं कि मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दो, जिससे वह विशाल सागर में पहुंच जाए तथा भारत के प्रत्येक तटों को धोता हुआ पहुंचे। द मेजर पोर्शन of my ashes should however be disposed of otherwise। मेरी राख के अधिकांश हिस्से को किसी वायुयान में रखकर ऊंचाई तक ले जाया जाए तथा वहां से उन मैदानों में बिखेर। मेरी राख के अधिकांश भाग को बच्चों फिर से सुन लीजिए। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। आई वांट these to be carried high up into the air in aeroplane and scattered from that height over the field where the peasants of India toil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि मेरी राख के अधिकांश हिस्से को किसी वायुयान में रखकर ऊंचाई तक ले जाया जाए और वहां से उन मैदानों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के गरीब किसान परिश्रम करते हैं, ताकि वह भारत की धूल एवं मिट्टी में मिलकर भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस बिल एंड ट्रीटमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। मैंने यह वसीयतनामा एवं इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा है। तो बच्चों इसमें देखिए जो बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने 21 जून 1954 को नई दिल्ली में यह वसीयतनामा लिखा था, जिसमें इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तथा लोगों से जो उन्हें स्नेह और प्यार मिला वह सभी इसी के माध्यम इन्होंने दर्शाया है। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आज हम आपको पैसेज भी दे रहे हैं जो सभी को करने। देखिए बच्चों पहला आपका पैसेज है कि आई हैव रिसीव्ड ... ए कंपनी दैम। पहला क्वेश्चन व्हाट हैज़ द ऑथर रिसीव्ड फ्रॉम द कंट्रीमैन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट रिपेबल। Number 3 why is the writer feeling overwhelmed। Number 4 what hopes does the writer have in the remaining years of his life। Number 5 what does the writer owe to his commanders and colleagues। तो बच्चों ये आपका पहला पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे when I die ... they are following water। इसमें देखेंगे बच्चों व्हाट डज द राइटर डिज़ायर आफ्टर हिज डेथ। व्हाट डज द राइटर विश इन केस ही डाइज इन ए फॉरिन कंट्री। नंबर 3 वाई वाज द ऑथर डीपली अटैच्ड टू द गंगा। नंबर 4 हुज वेयरिंग मूड्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर। नंबर 5 वाई डज द राइटर वांट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस टू बी थ्रोन इन गंगा। अब देखेंगे बच्चों नंबर सी में द गंगा स्पेशली ... ओशियन ऑफ द फ्यूचर। वाई इज गंगा शेड एज बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपल। नंबर सेकंड वाई इज गंगा कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नंबर 3 व्हाट डज गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। हाउ डज गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनलाइट एज told by Pandit Nehru। Number 5 how does Ganga look when evening shadow fall। Number 6 how does Ganga look like during monsoon। Number 7 what does Ganga symbolize as told by Pandit Nehru। अब पैराग्राफ डीपर आ जाएंगे एंड 2 से ... पार्ट ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन why has the author discarded much of the past traditions
Number second, what does the author want India to get rid of? Number 3, what is the author proud of? Number 4, what is the writer conscious of? Number 5, what request does the writer make to the people of India? Number 6, what does the author want to be done with the major portion of his essays? तो सभी बच्चों, आज आपका ये द गंगा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके जो पैसेज के क्वेश्चंस हैं वे भी हमने सब आपको बताए हैं और सभी लोग इस पैसेज का आंसर इसी बुक से निकालेंगे। जिस किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए कोई भी क्वेश्चन तो वह पूछ सकता है। अगली क्लास में हम आपके क्वेश्चन और आंसर कराएंगे। तो सभी बच्चे होमवर्क करते रहें, यही सबसे